जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। ठीक है ना। देखिए त्वरण क्या होता है, पहले त्वरण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है ना। देखिए त्वरण यानी क्या हो गया, एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी व्हीकल या फिर डेफिनेशन एक जान लीजिए, यानी कि वेग परिवर्तन की दर क्या होता है दोस्तों, यानी वेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, त्वरण कहते हैं। क्लियर है। देखिए या फिर इंग्लिश में अगर देखना है तो देख लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। क्लियर है। तो देखिए वेग परिवर्तन की दर, अब मान लीजिए कोई हमारी व्हीकल है। क्लियर है दोस्तों, पहले u वेग से चलना शुरू कर रही है, यानी प्रारंभिक वेग क्या है उसका, जो अगर हम प्रारंभिक वेग की बात करें तो u है। अब 5 सेकेंड बाद, क्लियर है दोस्तों, 5 सेकेंड बाद उसका वेग क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है। ठीक है ना। 5 सेकेंड बाद उसका वेग v हो जा रहा है। तो त्वरण क्या हो जाएगा अब हमारे पास, देखिए त्वरण क्या हो जाएगा। त्वरण को देखिए इसको किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, इसको हमेशा प्रदर्शित ए से करते हैं। क्लियर है। ए फॉर एक्सेलरेशन, तो यानी ए से डिनोट करते हैं। तो त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा यानी अंतिम वेग, यानी कि ये हमारा अंतिम वेग है। ठीक है दोस्तों, ये अंतिम वेग है और ये क्या है हमारे पास, प्रारंभिक है। क्लियर है। तो देखिए अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटे के समय t, यानी जितना समय लगा है उसको चेंज होने में, यानी कि अंतिम वेग लाने में प्रारंभिक वेग से कितना समय लगा है उसके रिस्पेक्ट में क्या निकलेगा, हमारा त्वरण निकलेगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यानी ये क्या हो गया, त्वरण बराबर हमारा क्या होता है कि यानी कि जो है कि वेग परिवर्तन की दर होता है, यानी वेग परिवर्तित हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। यानी अगर मान के चलो कि पहले वेग हमारा क्या था, 20 मीटर प्रति सेकेंड था। क्लियर है। और बाद में क्या हो गया, 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो अब इस कंडीशन में हमारा त्वरण ए बराबर क्या निकलेगा, देखिए अंतिम वेग क्या है 30, प्रारंभिक वेग क्या है दोस्तों 20 बटे के टाइम कितना 5 सेकेंड, तो 5 निकल जाएगा। ठीक है। तो देखिए अब इससे अगर घटेगा तो कितना आ जाएगा 10, 10 बटे के 5, अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये सेकेंड स्क्वायर आया, जो यूनिट है उसका क्या है, वेग का यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए कैसे निकला, यहाँ से निकलेगा। देखिए अब ये होता है, क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि क्या लिख सकते हैं, ऊपर वेग लिख सकते हैं बटे नीचे क्या लिख सकते हैं, समय। तो वेग का मात्रक क्या होता है, देखिए आप जानते हैं वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, और नीचे भी क्या है हमारे पास, सेकेंड है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि समय सेकेंड है, नीचे भी सेकेंड है और इसके ऊपर भी सेकेंड है। तो देखिए ये वाला सेकेंड जब नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मीटर प्रति सेकेंड गुणे 2, यानी सेकेंड के स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो अब इसका त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो आगे देखिए इसको एक चीज़ जानिए कि जब त्वरण क्या होता है, त्वरण जब भी समय के साथ, ठीक है ना दोस्तों, समय के साथ इसका जो है कि समान समय में समान वेग परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना। तो क्या कहलाएगा हमारा त्वरण, जो क्या कहलाएगा, यानी क्या है, एक्सेलरेशन, यानी कि पॉजिटिव है। क्लियर है दोस्तों। अगर इसका समय के सापेक्ष, यानी कि समय के समांतर अगर चल रही है वेग, ठीक है ना, समय के अक्ष के समांतर हो, जैसे मान लीजिए कि अगर ये समय है और यहाँ पे वेग है, तो ठीक है समय के अक्ष के समांतर है, तो यानी क्या है, यानी कि जो त्वरण है वो क्या है, शून्य है। क्लियर है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए कोई ब्रेक लग रहा है, तो अब ब्रेक लगने के बाद यदि गाड़ी रुक रही है, क्लियर है दोस्तों, स्पीड कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन, यानी क्या हो जाएगा, मंदन हो जाएगा। आइए ग्राफ से आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। ठीक है। आगे देखिए ग्राफ के बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, यहाँ देखिए वेग है। क्लियर है दोस्तों। इस पे क्या है हमारे पास, समय है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेग समय ग्राफ। क्लियर है दोस्तों, वेग समय ग्राफ। इसके ग्राफ से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा 0, 0 है। क्लियर है दोस्तों, ओरिजिन है, यहाँ से शुरू हो रहा है। क्लियर है। देखिए ये ग्राफ, यहाँ पॉइंट P है और यहाँ Q है और यहाँ R है और यहाँ क्या है, S है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए पहले क्या है, कोई जो है कि पॉइंट यहाँ से चलना शुरू करी Q के पास। ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या है, वेग अगर बढ़ रहा है, देखिए वेग बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या रहा है, समय भी बढ़ रहा है। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो समय भी बढ़ रहा है। फिर आगे जाए, देखिए अगर वेग बढ़ रहा है तो फिर समय भी बढ़ रहा है, फिर वेग बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है। क्लियर है दोस्तों। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखिए वेग बढ़ा है, फिर समय भी बढ़ा है। यहाँ की बात करें तो देखिए वेग बढ़ा है, समय भी बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से है ना, यानी शुरू से ही देखिए, यानी वेग बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ रहा है। यानी ऐसे कंडीशन में क्या है, देखिए क्या होता है कि जब समान समय अंतराल में, यानी कि समान समय अंतराल, यानी समय का अंतराल जो बढ़ रहा है, क्लियर है, समान समय अंतराल में वेग भी उसी के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है ना, दोनों
उसी के हिसाब से बढ़ रहे हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल है, यानी वेग बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ रहा है। क्लियर है? तो ऐसे में क्या कहलाता है, जो त्वरण है वो क्या कहलाता है, समान त्वरण कहलाता है। क्लियर दोस्तों? समान त्वरण कहलाता है। और त्वरण इसमें जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या है दोस्तों? पॉजिटिव त्वरण होता है, यानी प्लस ए होता है। यानी कि त्वरण की बात करें तो यहाँ पे त्वरण क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए Q और R के बीच में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है हमारा पास है वेग जो है 5 का 5 ही है। अगर हम Q पे देखें या Q के आगे इस पॉइंट पे देखें या इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे, यानी यहाँ Q और R के बीच में कहीं भी देखें तो वेग हमारा क्या है, 5 का 5 ही, यानी वेग नहीं बढ़ा है। लेकिन समय की अगर बात देखें तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक समय बढ़ा है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक समय बढ़ा है, यानी समय ज़्यादा लगा है लेकिन वेग नहीं बढ़ा है। तो देखिए जब भी बात ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा यानी कि वेग समय ग्राफ में जो हमारा जो है कि समय ग्राफ में अगर हम जो है कि ये जो ग्राफ जा रहा है वो क्या होगा, समय के सापेक्ष समांतर हो अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, यानी हमारा जो है कि वेग त्वरण जो क्या होता है, शून्य होता है। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी क्या है, देखिए इसमें वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है। यानी अगर हम Q से R के बीच में कहीं भी देखें तो एक समान वेग से चला है। क्लियर है दोस्तों? जब समान वेग से चला है, तो जब समान वेग से अगर चल रहा हो कोई, ठीक है ना, तो समान वेग से चल रहा हो तो देखिए समान वेग से चलेगा तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, समय तो कुछ भी लगा हो, मान लो यहाँ से यहाँ तक कुछ समय लगा होगा, लेकिन अगर मान के चलिए 10 सेकंड लगा हो, लेकिन ऊपर तो समान है तो दोनों में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो बटे के अगर कोई संख्या लिखा जाए, मान लो 20 है, 20 सेकंड है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑल्सो जीरो हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो यानी वेग त्वरण क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ शून्य हो जाएगा। अब देखिए जैसे आप जा रहे हैं, यहाँ से आप शुरू किए, अब खूब पहली गियर लगाए, खूब तेज़ी से चलना शुरू किए। क्लियर है दोस्तों? खूब तेज़ी से अपना आगे चलना शुरू किए। उसमें क्या है, यानी जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ी वैसे वैसे यानी वेग बढ़ा, वैसे वैसे समय भी लगा। यानी 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड कुछ तो समय लगा। लेकिन अब एक समय आने के बाद आप क्या है, मतलब कि ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी का हमेशा स्पीड बढ़ता ही रहेगा। अब आखिरी गियर डालने के बाद एक समय बढ़िया रास्ता अगर मिल जाए तो एक मतलब फिक्स स्पीड में चलना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो देखिए अब फिक्स वेग से जब चलना शुरू कर देंगे यहाँ से यहाँ के बीच में, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो त्वरण है यानी एक्सेलरेशन जो बार बार जो होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे त्वरण क्या है, जीरो है, त्वरण नहीं हो रहा है, त्वरित नहीं हो रहा है, ना कम हो रहा है स्पीड ना ज़्यादा हो रहा है। यानी जिस चाल से चल रहे हैं, यानी जिस वेग से चल रहे हैं उसी वेग से चल रहे हैं। लेकिन अचानक मान लीजिए आपका कोई संबंधी या कोई नियरेस्ट या कोई ध्यान आ गया कि यार यहाँ में रुकना है। क्लियर है? या कोई हाथ मार दिया, हाँ भाई रुको रुको। अगर आप वहाँ रोक रहे हैं तो जब देखिए गाड़ी को आप रोकेंगे, व्हीकल को रोकेंगे तो जाहिर सी बात है ब्रेक लगाएंगे, और ब्रेक लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, मंदन शुरू हो जाएगा। देखिए तो मंदन का मतलब क्या है, यानी जहाँ से गाड़ी को आप शुरू किए हैं लेके जिस स्पीड पे चल रहे हैं, उसके बाद जो है जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मंदन की तरफ आने लग जाएगा। यानी देखिए यहाँ से अगर हम देखा जाए तो क्या हो रहा है, वेग घट रहा है, वेग घट रहा है दोस्तों। देखिए वेग घट रहा है, यानी कि वेग धीरे धीरे अगर देखा जाए तो वेग धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन घटने में क्या समय तो लगा है। अगर समय की बात करें तो देखिए इस पॉइंट का जो है सापेक्ष यहाँ यानी इतना से लेके इतना के बीच में लगा है आपका समय मंदन होने में। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए ये धीरे धीरे वेग घटते 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 कहाँ चला आया, देखिए पूरा एकदम आके यहाँ पे यानी शून्य वाली लाइन पे आ गया। क्लियर है दोस्तों? तो इसको हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। क्लियर दोस्तों? मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन। क्लियर दोस्तों? रिटार्डेशन या मंडन कहते हैं। ठीक है? इसको एक्सेलरेशन यानी पॉजिटिव कहते हैं, और ये हमेशा माइनस में आता है। क्लियर दोस्तों? यानी यहाँ एक क्या लिया जाता है, यहाँ पे त्वरण हमें नेगेटिव में लिया जाता है। जब स्पीड डी एक्सेलरेशन होता है तो वहाँ पे स्पीड हम क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, सॉरी त्वरण क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। क्लियर दोस्तों? और यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्लियर है? और यहाँ पे त्वरण क्या हो जाता है दोस्तों, पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर दोस्तों? तो देखिए आशा करता हूं कि वेग समय ग्राफ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं वेग समय ग्राफ से। देखिए वेग समय ग्राफ से पूछा जाता है, इस तरह का डायग्राम बना देगा, यहाँ पे समय बना देगा, यहाँ पे वेग बना देगा। क्लियर है दोस्तों? अब आपसे पूछेगा, अब आपसे ये पूछेगा कि बताइए, इस तरह से कोई ग्राफ दे देगा, अब बताइए इसमें जो वेग समय ग्राफ है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो आपको ऑप्शन ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा। इस तरह से पूछेगा कि क्या दर्शा रहा है, कि वस्तु रेस्ट पे है, स्थिर है, या फिर त्वरण जीरो है। तो इस अनुसार से देखिए आपको इसको अलग से क्वेश्चन में कराऊंगा। तो देखिए अगर समय के जो है कि समय के
समांतर अगर वेग है तो इसका मतलब क्या है, त्वरण इसमें क्या है, शून्य है बिल्कुल, जबकि वेग परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो समय तो। इसी तरह से बहुत सारे ग्राफ आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।